हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि ये भाषा भारती जो बुक है, ये क्लास 3 हिंदी के लिए पाठ नंबर 17 जो पूछ दिया गया है कि परिश्रम का फल क्या है? परिश्रम से जो देखिए परिश्रम से जो भी फल मिलता है, वह सही शीर्षक का नाम दिया है। तो चलिए इसमें जो भी हमारा प्रश्न उत्तर है, उसको देखते हैं अभ्यास। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का है लिखने के लिए, ठीक है? क में जो दिया है कि बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है कि परिश्रम का फल में, ठीक है? तो लिखना है उत्तर में कि बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। क्या था? तो दयावती। अब अगला दिया है कि गाँव वाले दयावती को क्या कहकर पुकारते थे? क्या है गाँव वाले जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गाँव वाले जो है वो दयावती को बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे। क्या चीज़? तो बूढ़ी माँ कह कर के। चलिए, अब हमारा आगे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा उत्तर बड़ा नहीं लिखाता हूँ कि चारों चारों आदमियों को दोबारा भोजन रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला क्यों लगा? रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला क्यों लगा? तो आप इस प्रकार से उत्तर में लिखना है कि चारों आदमियों को दोबारा का भोजन रात के यहाँ पर भोजन है, ठीक है? रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला लगा क्योंकि क्योंकि इस बार भोजन बनाने के लिए उन्होंने लड़कियां काटने का कठोर मेहनत की थी। मतलब लड़कियां जो वो काटने का कठोर मेहनत की थी, इसलिए स्वाद क्या लगा? बहुत ही अच्छा। चलिए, अब यह कि बूढ़ी माँ अपना खर्च कैसे चलाती थी? क्या बूढ़ी माँ जो थी, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर में आपको लिखना है कि नोटबुक में कि दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को राहगीरों को भोजन करती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दिए जाते, बूढ़ी माँ उसी से अपना क्या करती थी? वो अपना खर्च चलाती थी, ठीक है? यहाँ गया कि राहगीर प्रेम से जो भी उनका मतलब पैसा मिलता था, उन्हीं से वो अपना खर्च चला लेते थे। अब आगे दिया है कि कहा है कि चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या-क्या मिला? क्या चारों आदमियों को? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में उसके घरों में आटा आटा, दाल और और कच्चे चावलों को छोड़कर कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जो वो कुछ भी नहीं मिले थे बूढ़ी आदमी के घरों में। अब आगे दिया कि बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे क्यों नहीं लिए? उन चारों आदमियों से पैसे जो है, तो लिखना है उत्तर में कि बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे नहीं लिए क्योंकि वह पैसा उन लोगों ने परिश्रम से नहीं कमाया था। मतलब उन लोगों ने पैसा जो वो परिश्रम से नहीं कमाया था, इसलिए वह नहीं लिए थे। चलिए, फिर आप आगे देखिएगा कि बूढ़ी माँ का है कि 6 नंबर दिया है कि बूढ़ी माँ की ममता का ममता का उन चारों आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ा? उन चारों आदमियों पर, तो यहाँ पर लिखना है कि बूढ़ी माँ की ममता से उन चारों आदमियों को बुरे काम नहीं करने तथा परिश्रम से काम करने की प्रेरणा मिली। उन चारों लोग जो थे, वो 4 आदमी जो थे, उनमें यही एक शिक्षा हुई कि बुरे काम नहीं करने तथा परिश्रम से काम करने की प्रेरणा मिली। उन चारों को श्रम करने का महत्व भी समझ में आ गया उसी समय, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हमारा आगे दिया है कि खाली स्थान को भरने के लिए इसमें भी हमारा कुछ प्रश्न पूछा है कि 4 आदमी, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आपके बगल में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है। इसमें जो यहाँ पर भराएगा, वो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है या फिर यहाँ पर भर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या होना है कि झोपड़ी में घुस गए। कहाँ पर? तो झोपड़ी में।
फिर यहाँ पर आपको ख में क्या भरना है? भूख। क्या भरना है कि भूख के मारे दम निकल रहा है। यहाँ पर भूख आपको भरना है। बूढ़ी माँ ने उन्हें उन्हें यहाँ पर आपको प्रेम भर देना है। क्या भरना है? प्रेम से खाना खिलाया। और यहाँ दिया है कि आज हमने अपनी अपनी फल चखा, मतलब यहाँ पे आपको भरना है मेहनत। क्या भरना है? मेहनत का फल चखा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से भर लेना है। हालांकि यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका उत्तर भी नीचे दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आगे बढ़ते हैं भाषा अध्ययन की ओर। इसमें आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले पूछा गया है कि दिए गए मुहावरों की उनके अर्थ के साथ जोड़ी बनाइए। कहा गया है कि उनके अर्थ के साथ जोड़ी बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, उसके बाद फिर नीचे वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया है कि भूखे के मारे दम निकला। ये शायद इसका हमारा अर्थ दिया है, लेकिन आपको ये सही मिलान करना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही उत्तर दिया है कि उत्तर में कि भूख के मारे दम निकलना। तो जिसका अर्थ होता है कि जोरों की भूख लगना। मैंने यहाँ पर आपको सामना सामनी उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। हालांकि आप अपने बुक में इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा दिया है कि पसीना बह निकलना। का है पसीना बह निकलना, जो कि इसका अर्थ होता है कि बहुत मेहनत वाला काम करना। यहाँ पर दिया है कि थक कर चूर होना, लिखना है कि काम से बहुत थक जाना। बस सही हो गया। इसके आगे फिर हमारा कहा गया था इसी में कि इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो लिखना है कि 4 आदमियों का भूख के मारे दम निकल रहा था। 4 आदमियों का भूख जो है। फिर दूसरा आपको लिखना है कि लकड़ियाँ काटने में उनका पसीना बह निकाला। क्या हुआ? तो बह निकला लकड़ियाँ काटने में। उसके बाद फिर 3 में तीसरा वाक्य बना लेना है कि चारों आदमी सूखी सूखी यहाँ पर देखो, चारों आदमी सूखी लकड़ियाँ है। क्या है? तो लकड़ियाँ काटते काटते थक कर चूर हो गए। बस ये वाक्य में प्रयोग है, जो कि आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए ना। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे जो दिया है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना है, फिर आपको समझना है, फिर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक आपके बुक में दिया है कि खटपट, फिर लिखा है झटपट, सरपट, लटपट, नटखट। इसी प्रकार से इसको भी लिखना है। गर्म का लिखना है आपको नर्म, पर्व, दर्प और सर्प। फिर इसी प्रकार से घर का जो हमारा तर, हर, मर और लर, वही आपको लिखना था। उसके बाद फिर देखते हैं काम। तो काम का आपका हो जाएगा हमारा कि आम, आम, दाम और नाम। रात का हो जाएगा हमारा मात, मात, घात, लात और आत। ठीक है, बस सही था हमारा। अब ये हमारा शायद लास्ट प्रश्न है कि पाठ में से का है, पाठ में से ऐसे बात छाट कर लिखिए जिसमें जिसमें हमारा क्या हो, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चिन्ह जो लगा हुआ है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है वो ये जो चिन्ह लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले दिया है कि बूढ़ी माँ ने कहा बेटा घबराओ मत। क्योंकि इसमें से पहला लिख लेना आपको कि को में कि वे बोले बूढ़ी माँ। यहाँ पर देखते हैं कि कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर 2 कोमा, यहाँ पर नीचे 1 कोमा है कि तुमने हमें भोजन कराया, इसलिए इसलिए यह पैसे रख लो, इसलिए यह पैसे रख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया कि बूढ़ी माँ ने कहा नहीं, यह पैसे तुम्हारे श्रम का फल नहीं है, मैं इन्हें नहीं लूंगी, मैं जो है इन्हें नहीं लूंगी। उसका फिर देख सकते हैं गो में दिया कि बूढ़ी माँ ने कहा कि अब नहा लो और भोजन कर लो। फिर घो में आपको लिखना है कि बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी गरम गरम खाना बनाकर देता हूँ। बस सही आपको लिखना था और ये ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों जो आपके बुक में दिया है कि योग्यता विस्तार ये बनाने का नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आ,
अगर आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।